प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी मौलाना तौसीफ ने बताया कि मदरसा जामिया हबीबिया को मान्यता नहीं है, सिर्फ सोसाइटी एक्ट में मदरसे का रजिस्ट्रेशन है। और इतना ही नहीं, पिछले 80 सालों से मदरसा बेरोक-टोक अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। जामिया हबीबिया मदरसे की मान्यता नहीं है और 80 साल से अवैध तरीके से ये मदरसा चल रहा है। प्रयागराज में ये मदरसा है, नकली नोट का पूरा मामला है ये। और अब जामिया हबीबिया मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और पूछताछ में आरोपी मौलाना तौसीफ ने जानकारी दी है कि मदरसा जामिया हबीबिया को मान्यता नहीं है, सिर्फ सोसाइटी एक्ट में मदरसे का रजिस्ट्रेशन है। इतना ही नहीं, पिछले 80 सालों से ये मदरसा बेरोक-टोक चल रहा है, अवैध तरीके से संचालित हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं है, लोकल पुलिस को कुछ नहीं पता है। मदरसा जो लोग चला रहे हैं वो भी गैरकानूनी काम यहाँ पर कर रहे हैं। मोहम्मद गुफरान ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। मदरसा जामिया हबीबिया वो जगह है जहां पर नकली नोट बनाई जा रही थी। दरअसल ये पूरा जो मदरसा है वो प्रयागराज के तरसोइया इलाके में है और हम मदरसे के परिसर में हैं। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है जहां पर गुरुवार को प्रयागराज की जो पुलिस है उसने छापेमारी करके यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया और जो गिरफ्तार लोग हैं उनके कब्जे से नकली नोट बनाए जाने के जो उपकरण हैं, जो तमाम सामान हैं, वो उन चीजों को बरामद करके यहाँ के जो मौलवी हैं, जो प्रिंसिपल तफसीरुल है, उसकी गिरफ्तारी की, उसके निशानदेही पर तमाम जो दस्तावेज हैं वो बरामद किए हैं। और उसके बाद जांच एजेंसियां जो हैं वो सक्रिय हैं, खास करके आईबी की टीम ने कल पूछताछ की थी यहाँ के जिम्मेदारों से और अब एनआईए और एटीएस की भी इस पूरे प्रकरण में एंट्री हो रही है। एनआईए से लेकर के एटीएस की जो टीमें हैं उन्होंने प्रयागराज पुलिस से इस मदरसे से जुड़े जो दस्तावेज हैं उसको मांगे हैं और इसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मदरसे के जो जिम्मेदार हैं, जो दूसरे सदस्य हैं, उनसे भी जांच एजेंसियां गहनता से पूछताछ करेंगी और उनके खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं तो उन्हें भी इस कार्रवाई की जद में आना पड़ेगा। साथ साथ एनएसए की जो कार्रवाई है मदरसे के प्रिंसिपल यानी जो गिरफ्तार तफसीरुल है उसके खिलाफ की जा रही है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो मदरसा है, 80 साल पुराना मदरसा बताया जाता है। यहाँ पर 105 बच्चे देश के तमाम दूसरे हिस्सों से आकर के पढ़ाई करते हैं। इस मदरसे का मान्यता भी नहीं है, ये सिर्फ सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन पर ही ये पूरा जो मदरसा है संचालित हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो विभागीय अमला होता है, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, उनकी नजरें आखिर इस मदरसे पर क्यों नहीं पड़ी। 80 सालों से ये मदरसा बेरोक-टोक तरीके से कह सकते हैं कि बगैर मान्यता की ये संचालित हो रहा था और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि देश को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही थी और उसका संचालन कोई और नहीं बल्कि मदरसे का जो प्रिंसिपल है वो खुद कर रहा था। तो ऐसे में सवाल स्थानीय जो विभागीय अमला होता है, अल्पसंख्यक विभाग, उस पर भी उठते हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के जो तमाम एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं और मदरसे को लेकर के गहनता से पड़ताल की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, बैंक डिटेल खंगाले जा रही हैं, जो तमाम फंडिंग के सोर्सेज हैं उन फंडिंग को लेकर के भी जो पड़ताल है वो की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मदरसे के प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि दूसरे जो सदस्य हैं उनके खिलाफ भी जो कानूनी शिकंजा है वो कसेगा। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। जी न्यूज़।